पासपोर्ट बनवाने के नाम पर हुई कथित धोखाधड़ी, उमरी निवासी शख्स ने कटंगी थाने में दर्ज करवाई लिखित शिकायत। बालाघाट जिले की एबीसी ट्रेवल्स के संचालक और पासपोर्ट एजेंट हाजी अतहर पर पासपोर्ट बनवाने के नाम पर कथित तौर पर 15,000 रुपये की रकम की धोखाधड़ी और एक महिला का पासपोर्ट अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखने का आरोप लगा है। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम उमरी निवासी अब्दुल खलील खान ने यह आरोप लगाया है कि हाजी अतहर ने पासपोर्ट बनवाने के नाम पर उनसे 15,000 रुपये की रकम ली है और वेरिफिकेशन के नाम पर उनकी पत्नी का पासपोर्ट भी अपने पास रख लिया। अब्दुल खलील ने बाकायदा 3 अक्टूबर को इस पूरे मामले की लिखित शिकायत कटंगी थाने में दर्ज करवाई है, किंतु शिकायत के बाद भी अतहर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने सोमवार की दोपहर 12:30 बजे पूरे मामले को हमसे साझा किया ताकि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में गंभीरता से कार्रवाई करे और एजेंट की हरकत जनता के सामने आए ताकि अन्य कोई व्यक्ति हाजी अतहर के झांसे में ना फंसे। इस पूरे मामले में जब हमने हाजी अतहर से दूरभाष पर चर्चा की तो उन्होंने शिकायत को निराधार बताया, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने महिला का पासपोर्ट अपने पास रखा है और पैसे लिए हैं तो वह टाल मटोल करने लगे। ये बालाघाट का अतहर हाजी है, मुझे बोला कि मेरे को उम्रा करने जाना है, मैंने पासपोर्ट बनाना है, मतलब पासपोर्ट के लिए कितने पैसे लगेंगे? तो वो बोले पैसे की बात नहीं है, बोले वो अपने को वेरिफिकेशन करना पहले एसपी के पास और थाने से और भोपाल भी जाना पड़ेगा, तो बोले 15-20 हज़ार का खर्चा आएगा। तो बोले ठीक है, फिर मैंने उसको 15,000 दे दिया। 15,000 देने के बाद मेरा पासपोर्ट यहीं से कटंगी से बन गया। तो मैंने उसको पैसे मांगा कि जब अपना भोपाल जाना नहीं हुआ तो बोले और मेरे को 5,000 दो, 2,500 दो, बोले मेरे को पूरे पैसे होना, बोले क्योंकि अपना पासपोर्ट तुम्हारा बन गया, तुमने बोले थे पैसे देने के लिए। तो मतलब जब भोपाल जाना नहीं हुआ, भोपाल के लिए पैसे दिया था मैंने आपको, तो वो बोले कि नहीं आपने पासपोर्ट बनने के लिए पैसे दिए, मेरे को पूरा पैसा और दो। और मेरी वाइफ का भी पासपोर्ट रख लिया है उसने। मैंने अपने भतीजे के साले को भेजा उसके घर पे 4 बार पासपोर्ट के लिए हमारी मैडम का, तो वो पहले पैसे ला जब दूंगा करके बोल रहा है। तो मतलब आपकी जो पत्नी है उनका ही पासपोर्ट उन्होंने रख लिया? पासपोर्ट रख लिया है उसने, और मैंने मेरा पासपोर्ट आ गया है, मेरी पत्नी का पासपोर्ट रखा है उसने, और पासपोर्ट नहीं दिया। वो लड़का गया था लेने, तो बोले और पैसे लेकर आओ। भाई किस बात के पैसे दूंगा मैं तेरे को? तो आपने इनकी शिकायत की है भी कहीं थाने में किया मैंने। अच्छा, थाने में शिकायत की है। अच्छा, कब ये पूरा मामला कब का है, कब आपसे पैसे लिए? ये 8वें महीने का, और 8वें महीने की 22 तारीख को उसमें ऑनलाइन पैसे 15,000 रुपये डाला था। मैंने उसको बोला कि मेरा पासपोर्ट बन गया, मुझे पैसे वापस करो, उतने पैसे नहीं लगते, थोड़े बहुत तुम रख लो। वो बोलता कि नहीं पूरे मेरे को 20,000 बोले थे तो और 2,500 रुपये दो आप। 17,500 रुपये मंग रहा है वो। मैंने वो जो लड़के को भेजा था मेरे भतीजे के साले को, बालाघाट में उस घर के सामने रहता है, उसको भी उसने यही बोला कि भैया और मेरे को पैसे दो जब मैं पासपोर्ट दूंगा। मतलब मैंने उसको बोला कि मैं शिकायत कर रहा हूँ, तो बोले तुमको जो बनता है वो कर दो। मतलब आपकी पहले बात तय हुई थी कि पासपोर्ट बनवाना है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी इसलिए आपने एजेंट के जरिए उसको? बात मैं जानकारी नहीं थी, तो मैंने बोला हो सकता भोपाल जाना है करके मैंने उसको 15,000 रुपये दिया था। जब मेरा भोपाल जाना ही नहीं हुआ, पासपोर्ट ऐसे ही बन गया। तो तू 15,000 मत रखे, मेरे को 10,000 दे दे, 5,000 तो रख ले, इतना भी बोला मैंने उसको। वो बोलता है तुमने मेरे से इतने की बात की थी, इतना पैसा पूरा दो। जब भोपाल जाना ही नहीं हुआ अपना, तो मैं क्यों पासपोर्ट के इतने पैसे दूंगा? तो कटंगी विकास मंच और सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति ने जनता और प्रशासनिक अधिकारियों का जताया आभार। छतरानी गरबा और सिंदूर खेला रहा मुख्य आकर्षण का केंद्र। कटंगी क्षेत्र में शारदीय नवरात्र का पर्व बेहद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस मौके पर देवी भक्तों ने माता रानी को अंतिम दिन यानी रविवार को नम आंखों से विदाई दी। कटंगी विकास मंच गरबा उत्सव समिति ने सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति तैयार कर पहली बार जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि पर प्रशांति वाटिका लॉन में माता रानी की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूरे 9 दिनों तक माता की आराधना कर पूजा अर्चना की और गरबे का आयोजन करवाया। इस आयोजन को सभी से भरपूर सहयोग मिला। कटंगी विकास मंच के अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने माता रानी की आराधना के पर्व और गरबा उत्सव के सफल आयोजन में सहयोग करने वाले नगर के तमाम प्रबुद्धजन, धर्म प्रेमियों और प्रशासन का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने एसडीएम मधुवंतराव ध्रुवे, एसडीओपी माणकमणि कुमावत, तहसीलदार छवि पंत, थाना प्रभारी गहलोत सेमलिया, श्री मां साई पब्लिक स्कूल के संचालक नरेश लुनावत, विवेकानंद इंग्लिश स्कूल के संचालक चिराग शर्मा, महिला करणी सेना जिला अध्यक्ष उमा ठाकुर का विशेष आभार व्यक्त किया। बता दें कि प्रशांति वाटिका लॉन में 3 अक्टूबर को कलश माता रानी की प्रतिमा और ज्वारों की स्थापना की गई। 4 अक्टूबर को शिव भक्ति भजन मंडली ने संगीतमय सुंदरकांड की प्रस्तुति दी। 5 अक्टूबर को जय माई ग्रुप धनकोसा द्वारा देवी जागरण में माता रानी के भजनों की प्रस्तुति दी गई। 6 अक्टूबर से पारंपरिक गरबा उत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें शहरी क्षेत्र के अलावा आसपास के ग्रामीण इलाकों से धर्म प्रेमी महिलाओं ने पहुंचकर माता रानी की आराधना करते हुए गरबा किया। यह सिलसिला लगातार 11 अक्टूबर तक जारी रहा। माता रानी के पंडाल में समिति की ओर से नव कन्या पूजन भी करवाया गया। 9 अक्टूबर को राजपूत समाज की महिलाओं की ओर से माता का विशेष पूजन कर छतरानी पारंपरिक गरबा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। वहीं 11 अक्टूबर को बंगाल की तर्ज पर सिंदूर खेला का आयोजन कर माता की आराधना की गई। गरबा महोत्सव के दौरान विवेकानंद इंग्लिश स्कूल और श्री मां साई पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने भी शानदार प्रस्तुतियां देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हवन पूजन और महाप्रसादी का आयोजन करने के बाद 12 अक्टूबर की रात विधि विधान से माता रानी की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान देवी भक्तों, खासतौर से महिलाओं की आंखें नम दिखाई दी। तिरोड़ी के वन विश्राम गृह में विधायक ने वन विभाग के अफसरों और कर्मचारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक सुझाव। विधायक गौरव सिंह पारधी ने सोमवार को तिरोड़ी वन विश्राम गृह में विधानसभा क्षेत्र कटंगी खैरलांजी के अंतर्गत आने वाले कटंगी, वारासिवनी और खैरलांजी वन परिक्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ परिचय सह विभागीय समीक्षा बैठक की। दोपहर करीब 3 बजे बैठक की शुरुआत हुई और शाम 5 बजे तक चली। इस दौरान विधायक ने सभी वन अधिकारियों और कर्मचारियों से 1-to-1 परिचय किया। बैठक में उप वन मंडल अधिकारी BR सिरसाम, कटंगी वन परिक्षेत्र अधिकारी BL चडार, खैरलांजी वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप खरे, वारासिवनी वन परिक्षेत्र अधिकारी छत्रपाल जादौन, वन विकास निगम लामटा परियोजना से ज्योत्सना कोबरागड़े, तीनों ही परिक्षेत्र के तमाम सर्किल के सहायक परिक्षेत्र अधिकारी, वनपाल और वन रक्षक शामिल हुए। विधायक ने सबसे पहले विभागीय अधिकारियों से उनके कार्यों, जिम्मेदारियों और वन क्षेत्र के बारे में संक्षेप में जानकारी ली। विधायक ने अधिकारियों से अपेक्षा की है कि क्षेत्र की जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। विभागीय नियमानुसार पेड़ों की कटाई से लेकर फसल और पशु हानि में कार्रवाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की बात कही है। खरपड़िया में हुई परमात्मा एक सेवक मंडल की त्रैमासिक चर्चा बैठक, सेवक सेविकाओं ने साझा किए अपने अनुभव। तिरोड़ी तहसील के ग्राम खरपड़िया में मानव धर्म जन जागृति कार्यक्रम परमात्मा एक सेवक मंडल की त्रैमासिक चर्चा बैठक आयोजित की गई। सुबह से ही बड़ी संख्या में परमात्मा एक सेवक मंडल से जुड़े अनुयायी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए, जहां परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से भगवान बाबा हनुमान की कृपा और महान त्यागी बाबा जूमदेव के आदेशानुसार त्रैमासिक चर्चा बैठक की शुरुआत हुई। बैठक में खरपड़िया, नांदी, एरवा घाट, सादाबोड़ी, कटंगी, सावंगी, जाम, कोचेवाही, खड़गपुर, टुइयापार, आठी, हरदोली, चिचोली, जरहा मोगांव, महदूली, सिरपुर सहित अन्य ग्रामीण अंचलों से सेवक सेविकाओं ने शिरकत की। चर्चा बैठक में परमात्मा एक सेवक सेविकाओं और खासतौर से बच्चों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, जिन्होंने मानव धर्म जन जागृति कार्यक्रम में अंधश्रद्धा, बुरे व्यसन, भ्रूण हत्या और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़े सभी मार्गदर्शकों के विचारों को सुना। मार्गदर्शकों ने सेवक सेविकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस त्रैमासिक चर्चा बैठक में सृष्टि के रचयिता बाबा हनुमान और परमात्मा एक सेवक मंडल के संस्थापक बाबा जूमदेव स्वयं उपस्थित हैं। मंच पर आसीन सेवकों ने कहा कि चर्चा बैठक में आने से आत्मा का शुद्धिकरण होता है। इस दौरान कई सेवक सेविकाओं ने अपने अनुभव भी साझा किए। त्रैमासिक चर्चा बैठक की अध्यक्षता मार्गदर्शक गजानंद राउत ने की। इनके अलावा सुरेंद्र तुमसरे, संतोष चौधरी, रंजीत ठौकर, दीनदयाल कोलदे, चितरंजन कावड़े, लोकचंद भोंडे, रमेश भोंडे, गोपीचंद डायरे, भुवनलाल कुरवेती, फूलचंद बनकर, गणेश बावने, सावनलाल दसमेर, खुमेश मात्रे, सिवनी जिले के विशेष मार्गदर्शक भैयालाल आचरे, अशोक नेरकर और इस त्रैमासिक चर्चा बैठक के आयोजक जियालाल तांडेकर, अमरलाल सलामे प्रमुख रूप से शामिल रहे। संतोष चौधरी, मार्गदर्शक ग्राम नांदी, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर के अंतर्गत
आज जो ये त्रैमासिक चर्चा बैठक का कार्यक्रम रखा गया था, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बुरे व्यसन, अंधश्रद्धा, भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महान थे कि बाबा जुमदेव जी इन्होंने मानव धर्म की स्थापना करने के बाद में बाबा ने जो पुराने विचार अंधश्रद्धा से जो ग्रसित लोग थे इनको जगाने का हमारे महान थे कि बाबा जुमदेव जी ने कार्य किया है। और उसी बेला को आगे बढ़ाते हुए हम आज क्षेत्र के अंतर्गत, जिले के अंतर्गत ये कार्यक्रम हमारा लगातार निरंतर चालू है। ठीक। 17 अक्टूबर को धम्मचक्र परिवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में होगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मैत्री महासम्मेलन। उमरी प्रज्ञादीप बौद्ध विहार समिति में आयोजन समिति की हुई बैठक। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बुद्ध भूमि उमरी में धम्मचक्र परिवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मैत्री महासम्मेलन का आयोजन 17 अक्टूबर को किया जाना है। इस महासम्मेलन को लेकर आयोजक ग्रामीण उद्यमिता विकास समिति उमरी की बैठक रविवार की शाम 5 बजे वारासिवनी रोड स्थित प्रज्ञादीप बौद्ध विहार में हुई। आयोजक समिति ने बताया कि बौद्ध मैत्री महासम्मेलन में विशेष रूप से दलितों के मसीहा संविधान शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अस्थि कलश का आगमन होगा। बालाघाट जिले में पहली बार बाबा साहब की अस्थि कलश को लाया जा रहा है। अंबेडकर अनुयायियों और बौद्ध उपासक उपासिकाओं के दर्शनार्थ यह अस्थि कलश 12 बजे से शाम 4 बजे तक बुद्ध भूमि उमरी में रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मैत्री महासम्मेलन में देश के सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक और चिंतक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव प्रमुख अतिथि और वक्ता के रूप में शामिल होंगे। वहीं IAS विशेष गढ़पाल मुख्य अतिथि होंगे। महासम्मेलन में प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और मैत्री भोज का आयोजन भी किया गया है।